हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ लोग आकर गीत के सर पर गन रख उसे खींचकर वैन में बिठाकर ले जाते हैं। सिया वैन के साथ कुछ दूर तक घिसट कर चली जाती है क्योंकि उसने गीत का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और वो गीत का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये सब इतनी जल्दी होता है कि बॉडीगार्ड को भी कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बारिश भी शुरू हो गई थी। सिया का हाथ भी गीत के हाथ से छूट गया था। अभय बस उस गाड़ी को जाते देख रहा था। बॉडीगार्ड ने कॉल कर और सिक्योरिटी मंगा ली थी, जिसमें से कुछ लोग आकर अभय को घेर लेते हैं तो कुछ जिप्सी में बैठकर उस वैन का पीछा करते हैं। सर, आप हमारे साथ चले, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सिया दौड़कर अभय के पास आती है। अभय, गीत गीत बोलकर सिया रोने लगती है। अभय के हाथ की मुठिया कस जाती है, उसके माथे की नसें उभर आती है, उसके माथे पर बनी टैटू चमकने लगता है। अभय को गुस्सा आने लगा था। किसकी इतनी हिम्मत जिसने गीत को छुआ, बोलकर अभय दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसका जबड़ा अजीब तरीके से बाहर की तरफ निकल कर आ रहा था। अभय उस वैन का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूरी के बाद एक जंगल पड़ता है। वो वैन उस जंगल में घुस जाती है। वैन के अंदर गीत स्ट्रगल कर रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ उठाकर लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे, गीत अपने हाथ पैर चलाकर बोली। एक गुंडा गीत के चेहरे पर थप्पड़ मार कर बोला, चुप कर, ज्यादा जुबान चलाई तो अभी के अभी भेजा खोल देंगे तेरा। गीत चुप न होकर अपने हाथ पैर चलाने लगती है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। उन लोगों ने गीत को कसकर पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। को ड्राइवर सीट पर बैठा समर बोला, तुम लोगों पर एक लड़की नहीं संभाली जा रही। क्या खाक गुंडे बनोगे तुम लोग? इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर हाथ पैर बांध दो। बारिश की वजह से उस जंगल में अंधेरा ज्यादा हो रहा था। खुद गुंडे भी उसके अंदर जाने से डर रहे थे। कितना भयानक लग रहा है यहाँ, बॉस को और कोई जगह नहीं मिली थी तुम्हारे? एक गुंडा बाहर का नजारा देखकर बोला। समर को भी डर लग रहा था। वो नरक तक तो आया था लेकिन कभी उसके अंदर नहीं गया था। आज पहला मौका था जब समर नरक के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ अभय अपने हाथ और पैर की मदद से भाग रहा था। उसके बॉडीगार्ड की गाड़ियां जंगल में पहुंचते ही खराब हो गई थी। अभय जंगल के अंदर किसी जानवर की तरह भाग रहा था। कुछ ही देर में अभय को उन लोगों की गाड़ी दिखाई दे जाती है जिसमें गीत को किडनैप करके ले जा रहे थे। अभय जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ से पेड़ पर छलांग मारकर गाड़ी का पीछा करता है। अभय उनकी स्पीड से आगे निकलना चाहता था। अचानक एक पेड़ की डाली टूट जाती है और वो नीचे मिट्टी में गिर जाता है। उसका पूरा बदन मिट्टी में हो जाता है। उन लोगों की वैन अभय से आगे निकल जाती है। अभय को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी टी शर्ट फाड़ कर एक चीते की तरह दहाड़ने लगता है। अभय जमीन से मिट्टी उठाकर अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और पूरी ताकत से गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है। अभय कूदकर वैन के सामने आ जाता है। वैन का ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है। दूसरी ओर सैम अपने स्विमिंग पूल में सेफ्टी रिंग पे बैठा इंग्लिश सॉन्ग के मजे ले रहा था। हाथ में वाइन, आंखों पे काला ब्रांडेड चश्मा, मस्कुलर बॉडी जिसमें से उसके एप्स निकल निकल कर आ रहे थे। सैम का फोन रिंग करता है। सैम अपने ब्लूटूथ से कॉल कनेक्ट करता है। हेलो, आखिर गुड न्यूज मिल गई। वो लड़की मेरे आदमियों के कब्जे में है। अब उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी, बोलकर सैम शैतान की हंसी हंसने लगता है। इन सब में उस लड़की की क्या गलती है? छोड़ दो उसे, फालतू का सिर दर्द क्यों ले रहे हो तुम? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। ये सिर्फ तुम चाहते हो, बाकी सब उसकी मौत चाहते हैं। उसने जो कालिक हम लोगों के मुंह पर पोती है उसे उसका हिसाब तो देना ही होगा और वह हिसाब उसकी मौत से पूरा होगा, सैम ने कहा। ये क्या तुम पुरानी दकियानूसी परंपरा से बंधे हो? वो किसी काम की नहीं है। एक बात सोचो, अगर वो लड़की मर गई उसके बाद क्या करोगे? और कोई काम है फिर तुम्हारे पास? तुम फिर से वही आ जाओगे जहां से तुम हो। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलकर वो आदमी अपना फोन रख देता है। सैम को ये बात चुभती है। उसकी मौत के बाद तुम क्या करोगे? फिर से उसी जगह आ जाओगे? सैम जल्दी से स्विमिंग पूल से निकलता है और तैयार होकर अपने नरक के लिए निकल जाता है। सैम गाड़ी में एक ही बात सोच रहा था, आज उसको मारकर उसे वो ताकत हासिल होगी जिसका सपना वो बरसों से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बाजवा को गीत के किडनैप होने की खबर लग जाती है। मिस्टर बाजवा एकदम से खड़े होकर बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे अभय पर क्या असर हुआ होगा? कहीं वो फिर से
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर बाजवा अपने गार्ड्स के साथ उसी जगह की तरफ निकल जाते हैं जहां अभय गया था। मिस्टर बाजवा को रह रहकर अभय की चिंता हो रही थी, क्योंकि अभय गुस्से में अपना मानसिक संतुलन भी हो सकता था। अभय वैन के आगे अपने चारों पैरों पर चक्कर काट रहा था। समर अपनी गन निकालकर उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभय वहां से गायब हो जाता है। अभय समर की एकदम बगल में जाकर उसका हाथ पकड़ उसे बाहर खींच लेता है और समर को पीटने लगता है। वैन में से गुंडे निकलकर अभय पर हमला कर देते हैं। सभी के सभी अभय पर कुछ न कुछ उठाकर मार रहे थे। दरवाजा खुले होने की वजह से गीत को अभय दिखाई दे जाता है। गीत हाथ और मुंह बंधे होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। टू बी कंटिन्यू।